एप्पल के 50,000 के छोटे से डब्बे में काफी तबाही परफॉर्मेंस मिलती है। लास्ट 6 मंथ से हमारी सारी वीडियोस इसी मैक मिनी में एडिट हो रही है। इस मैक मिनी M4 को मैकबुक एयर M4 से भी कंपेयर करने वाला है, बल्कि भाई 50,000 के अंडर भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले छोटी सी अनबॉक्सिंग देखते हैं और बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करते हैं। भाई एप्पल की काफी प्रीमियम पैकिंग होती है, ये भी काफी प्रीमियम पैकिंग के साथ आता है। सबसे ऊपर भाई मैक मिनी रखा मिलता है। इसके अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे इसको पावर देने के लिए पावर कोड मिल जाएगी जो कि 1.8 मीटर लंबी है, लगभग 5 फीट 11 इंचेस की। अंदर कुछ पेपर्स मिल जाएगा, कोई एप्पल स्टिकर्स वगैरह नहीं मिलता है। बाकी और अच्छे से पैक होकर आता है। हमने इसको वापस से पैक करा था अनबॉक्स करने के लिए। बाकी डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं, काफी सॉलिड डिजाइन के साथ आता है, पूरा प्रीमियम लगता है, पूरा मेटल बॉडी के साथ आता है। ऊपर देखें भाई पूरा सिल्वर लगेगा आपको, जैसे पूरा स्टील हो, और नीचे देखेंगे थोड़ा प्लास्टिक मटेरियल आपको मिल जाता है। सबसे ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको एप्पल का लोगो मिल जाएगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर फैन मिल जाएगा जहां से एयर को अंदर लेता है और एयर को बाहर निकालता है। तो भाई हीट मैनेजमेंट जो है ना थोड़ा अच्छा हो जाता है। कितना होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी यहाँ पर पावर बटन जो है ना वो नीचे दे रखा है। ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बटन है भाई, ये इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी। अगर आपको मैक मिनी बंद करना ना तो थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना पड़ेगा और हाथ पीछे की तरफ ले जाकर इसको बंद करना पड़ेगा। अगर आगे भी होता ना नीचे की तरफ तो भी एक बार को काम चल जाता। पीछे की तरफ दे रखा, वो भी नीचे की साइड। मतलब एप्पल चाहता है कि आप अपने मैक मिनी को बंद ना करो, आप इसको ऑन ही रहने दो, इसको आप स्लीप मोड पर डाल दो जैसे आप अपने लैपटॉप वगैरह को करते हो। बाकी सामने देखेंगे दो आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे। ये USB 3 वाले जिसमें आपको 10 Gbps तक की स्पीड मिल जाएगी। एक 3.5 mm का कॉम्बो हेडफोन जैक मिल जाएगा, साथ में LED इंडिकेटर मिल जाएगा। पीछे की साइड देखेंगे आपको तीन टाइप सी पोर्ट मिलेंगे। ये USB 4 वाले हैं और इसमें आपको 40 Gbps तक की स्पीड मिलेगी, क्योंकि थंडरबोल्ट 4 वाले आपको पोर्ट्स मिलता है जिसमें आप डिस्प्ले का आउटपुट या फिर इंटरनेट के लिए इथरनेट वगैरह कनेक्ट करना कुछ भी कर सकते हो इन टाइप सी पोर्ट के साथ। बाकी आपको HDMI का पोर्ट मिल जाएगा डिस्प्ले आउटपुट के लिए, इथरनेट का पोर्ट मिल जाएगा और एक आपको पावर इनपुट देने के लिए इसकी कोड के लिए पोर्ट मिलता है। बाकी मैक मिनी काफी ज्यादा हल्का मिलता है, 660 ग्राम का इसका लगभग वेट मिल जाता है। काफी ज्यादा छोटे साइज का आता है। मेरा पाम में देखें कितना छोटा आपको दिख रहा होगा, काफी कॉम्पैक्ट है। आप इसको अपने बैग वगैरह में भी कैरी करके ले जा सकते हैं, मतलब पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कोई सिंपल सा आपने कोई टिफिन बॉक्स अपने बैग में रख लिया हो। 5 इंच ये लंबा मिलता है, 5 इंच चौड़ा मिलता है। तो साइज देख लो भाई अपनी हथेली में इमेजिन करके कितना छोटे साइज का ये मिलता है। बाकी जो मैक मिनी काफी कम पावर कंज्यूम करता है, 155 वॉट ये मैक्सिमम पावर कंटिन्यूअसली यूज करता है। और सेम प्राइस के विंडोज कंप्यूटर को कंपेयर करेंगे ना वो काफी ज्यादा पावर कंजप्शन करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम आने वाला है इस मैक मिनी के साथ। बाकी इस मैक मिनी ने प्रूव कर दिया साइज नहीं परफॉर्मेंस मैटर करती है। इतना छोटा साइज होते हुए भी इसमें स्पीकर मिल जाता है, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी मैकबुक जैसी बढ़िया आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप मान सकते हो जैसे आईपैड के स्पीकर्स होते हैं ना वैसे आपको क्वालिटी मिलती है। लेकिन विंडोज लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से तो काफी बेटर आपको स्पीकर्स मिलता है, लेकिन अगर आप अलग से यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैक मिनी में। देखो इसमें आपको लेटेस्ट M4 चिप मिल जाती है एप्पल की, और ये बढ़िया वाली चिप यूज करी है। जैसे कि मैकबुक एयर M4 में जो यूज करी है ना ये थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी बस इतना फर्क है कि इसमें आपको 10 कोर CPU तो मिलता है, लेकिन इसमें GPU में भी 10 कोर मिलता है। जबकि मैकबुक एयर M4 में आपको सिर्फ 8 कोर का GPU मिलता है। और ये जो CPU की 10 कोर है इसमें 4 कोर जो है वो परफॉर्मेंस की है और 6 कोर जो है वो एफिशिएंसी की है। बाकी बेस वेरिएंट में ही 16 GB रैम मिल जाती है, 256 GB आपको SSD मिलती है। और इस SSD की हमने स्पीड टेस्ट करके देखा तो देख सकते हो 1800 Mbps की हमें राइट स्पीड मिल रही थी और 2800 Mbps की रीड स्पीड मिल रही थी। और अगर आपका प्रोफेशनल काम है ना तो ये SSD भाई एकदम भर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर गेम्स वगैरह डाउनलोड कर दो, कुछ भी इस तरह का काम करते हो ना तो भाई अलग से आपको SSD वगैरह यूज करनी पड़ेगी। हम भी अलग से SSD यूज करते हैं, वीडियो एडिटिंग हमारी एक्सटर्नल SSD में ही होती है। आगे हमने कुछ बेंचमार्क स्कोर निकाले थे, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसकी स्पीड टेस्ट करने के लिए हमने फाइनल कट प्रो में एक प्रोजेक्ट लिया और उसको एक्सपोर्ट करके देखा। ये जो प्रोजेक्ट था ये 4K 50 FPS का था और ये लगभग 15.5 मिनट का हमारा प्रोजेक्ट था और इसको एक्सपोर्ट होने में लगे 12.5 मिनट। तो भाई आप समझ सकते हो 4K 50 या 60 FPS में जब आप प्रोजेक्ट को रेंडर करोगे ना तो लगभग उतनी टाइम आपको लगेगा जितने मिनट का आपका प्रोजेक्ट है। अगर आप 1080p में या फिर 30 FPS में एक्सपोर्ट करेंगे ना, 1080p 30 FPS का अगर मान के चलो ना तो 10 मिनट की वीडियो जो है ना वो सिर्फ 2.5 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो स्पीड देख रहे हो कितनी तबाही मिलती है। इसके अलावा भाई AI फीचर जो है ना एप्पल इंटेलिजेंस वाले वो सारे इसमें मिल ही जाता है, चाहे वो राइटिंग टूल हुआ या फिर वो इनका प्लेग्राउंड हो गया इमेज वगैरह बनाने का, जो कि यार सारे बेकार ही मतलब AI फीचर्स मिलते हैं, इतना यूजफुल नहीं है। लेकिन हाँ सारे AI फीचर्स इसमें मिलता है जो कि पुराने मैक में मिलते हैं, तो इसमें क्यों नहीं मिलेंगे। बाकी
1000 लाइक्स आपने कंप्लीट करा दिया ना, तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें प्रॉपर्ली हम स्पीड टेस्ट करेंगे, अलग अलग तरह के स्कोर्स निकाल कर देखेंगे, इन डेप्थ टेस्टिंग करेंगे। वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना। अब बात करूं कोडिंग और प्रोग्रामिंग की, अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन भाई अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज वगैरह जाते हो, तो बेटर रहेगा कि आप लैपटॉप लो। और लैपटॉप कहने का मतलब है 50-60 हजार का अगर आपका बजट है तो भाई विंडोज लैपटॉप ले सकते हो, या फिर आप मैकबुक भी ले सकते हो। मैकबुक एयर M2 भी ले सकते हो, 60-70 हजार में वो भी मिल जाता है। और बेटर रहेगा M4 चिप के साथ मैकबुक ले लेना, क्योंकि कॉलेज वगैरह भी जाओगे, कोडिंग वहां भी करनी है, यहाँ भी करनी है, बाद में भी काम आएगा। तो मैक मिनी मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपका बजट स्ट्रिक्ट है और आप ज्यादा मूव नहीं करते हो, एक जगह बैठकर ही काम करना है आपका, तो फिर आप ले सकते हो। इसमें सारे काम हो जाएंगे भाई। आप VS कोड में भाई कैसे भी प्रोग्रामिंग कर लो, आप चाहे इसमें जावा वगैरह में बेसिक DS से या फिर एडवांस DS से कुछ भी कर लो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर लो, आप वेब डेवलपमेंट कर लो, भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। 16 GB रैम के साथ आपका एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी हो जाएगा, ज्यादा आपको कोई दिक्कत इसमें फील नहीं होगी। स्टूडेंट के मामले में भाई बढ़िया डील होने वाली है। अब बात करूं वीडियो एडिटर्स की, भाई वीडियो एडिटिंग इसमें दबाकर होती है, लोग इसलिए परचेस करते हैं। देखो अगर आप फाइनल कट प्रो वगैरह यूज करते हो ना, तो एकदम मक्खन चलेगा भाई। इसमें 4K प्रोजेक्ट मैंने अभी रेंडर करके दिखाया था, हमारे काफी सारे 4K प्रोजेक्ट्स होते हैं, 4K में ही शूट होता है, 4K में हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो कोई लैग या फिर कोई हमें ऐसी फील नहीं होती है। कभी कभी जो है ना क्रैश हो जाता है हमारा फाइनल कट प्रो, लेकिन आपको कोई मेजर हैंग या फिर ऐसा कोई लैग सा फील नहीं होता है। लेकिन अगर आप फाइनल कट प्रो के अलावा कोई और सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जैसे कि आप प्रीमियर प्रो हो गया या फिर डाविंची रिजॉल्व हो गया, तो उसमें भाई 4K प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आने वाली है, थोड़ा बहुत लैग वगैरह कर सकता है। लेकिन अगर आप 1080p 60 FPS तक प्रोजेक्ट को एडिट करेंगे तो सारा काम स्मूथली हो जाएगा। लेकिन हैवी इफेक्ट्स के साथ काम करो या फिर 4K प्रोजेक्ट्स पर काम करो तो बाकी सॉफ्टवेयर भाई थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं। तो अगर आप फाइनल कट प्रो यूजर हो तो भाई 4K में काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर 1080p में कोई से भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं मिलेगा। अब गेमिंग के बारे में बात करूं, देखो यार मैक जो होता है ना वो गेमर्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि गेम जो है ना मैक के लिए इतने बनते नहीं है। अब धीरे धीरे सपोर्ट बढ़ने लगा है, लेकिन अगर आप गेमर हो, हार्डकोर गेमर हो, तो भाई विंडोज के लिए जाना, क्योंकि इसमें आप गेम्स वगैरह प्ले करने जाओगे ना तो विंडोज के एमुलेटर वगैरह डालने पड़ेंगे, फिर भी आपको उतने FPS नहीं मिलेंगे। तो गेमिंग के लिए तो भाई ये रिकमेंडेड नहीं है। कहीं भी आप कोई सा भी मैक ले लो, वो कभी भी गेमिंग के लिए नहीं बनाया गया। बात करो हीटिंग की, भाई ये जो मैक मिनी है ना, ये पूरा दिन हमारा चलता है। तो जैसे सुबह से काम चल रहा था तो 7-8 घंटे लगातार हमारा ये कंटिन्यूसली मैक पर वीडियो एडिटिंग हो रही थी। तो हमने चेक करा मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा था। लेकिन जब आप हैवी कुछ काम करते हो, जैसे कि आपने एक्सपोर्ट पर लगा दिया या फिर आप कोई हैवी इफेक्ट वगैरह लगा रहे हो, उस टाइम पर ये थोड़ा ज्यादा हीट हो जाता है। जैसे कि हमने ये वीडियो का एक्सपोर्ट पर लगाया था ना, तो ये लगभग 12-13 मिनट तक एक्सपोर्ट करने में पूरी पावर कंज्यूम कर रहा था। उस टाइम पर हमने चेक करके देखा टेम्परेचर मैक्सिमम 44 डिग्री सेल्सियस जा रहा था। तो नॉर्मल यूज चल रहा है या फिर लगातार चल रहा है, कुछ भी काम करो तो मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस जाएगा। हैवी टास्किंग चल रही है, कुछ रेंडर चल रहा है, एक्सपोर्टिंग पर लग रहा है, तो 45 तक आप मान के चल सकते हो डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा। और ध्यान रखना भाई कमरे में AC नहीं चल रही थी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर था। भाई हम यूपी में रहते हैं, 33 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रूम टेम्परेचर था। अब देखो एक बात का ध्यान रखना है, 50 या 60 हजार में नहीं मिलता, अलग से भाई आपका खर्चा होना है और उस खर्चे को रोक नहीं सकते हो। अगर आपके पास पहले से कीबोर्ड माउस मॉनिटर वगैरह है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पूरा सेटअप बना रहे हो तो अलग से आपको कीबोर्ड माउस वगैरह खरीदना पड़ेगा। अब इसको मैं 2 तरह के कस्टमर्स में बांट रहा हूं, एक वो है जिनका बजट थोड़ा टाइट है और एक वो है जिनको अच्छी क्वालिटी में चाहिए और वो रिकमेंडेड स्पेक्स के साथ बाकी एक्सेसरीज वगैरह खरीदेंगे। तो अगर आप बजट फ्रेंडली मॉनिटर परचेस करने जाओगे ना तो 6000 में एक अच्छा मॉनिटर मिल जाता है काफी सारी ब्रांड्स में। भाई वो 2000 या 3000 वाले मॉनिटर को मत लेना, वो भाई खिलौने होते हैं, मतलब वो 720p मतलब पूरा कचरा रहेगा भाई, वो मत। एटलीस्ट आपको 6000 खर्च करना है इसके लिए, मॉनिटर के लिए। अगर आप वायरलेस कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो के साथ जाओगे तो 1000-1500 रुपए में वो भी मिल जाता है, USB डोंगल वाला, आप वो ले सकते हो। इसके अलावा भाई आप वेबकैम भी ले सकते हो, अलग से स्पीकर हेडफोन्स भी ले सकते हो, वो ऑप्शनल है। तो मैं अगर मोटा मोटा कैलकुलेट करूँ तो 9 से 10 हजार का आपको अलग से खर्चा होने वाला अगर आपका बजट टाइट है। अगर आप रिकमेंडेड स्पेक्स के साथ कोई मॉनिटर वगैरह कीबोर्ड वगैरह परचेस करेंगे तो मॉनिटर मान के चलो 15 से 20 हजार का आपको अच्छा मिल जाएगा, जिसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा 4,500 के करीबन आप माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो मान सकते हो, जो कि ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड होगा। इसके अलावा 10,000 के आप अलग से एक्स्ट्रा एक्सेसरीज वगैरह मान सकते हो। तो इसमें एक्स्ट्रा टोटल खर्चा जो आता है वो लगभग 25 से 30,000 का आता है। तो अब इस मैक मिनी की टोटल कॉस्ट निकालो ना, अगर आपको बजट टाइट है और आप इसको ऑफर के साथ ले रहे हो, स्टूडेंट डिस्काउंट हो गया, फिर सेल वगैरह में ले रहे हो, तो 50,000 का ये मिल जाएगा। अलग से आप 10,000 का खर्चा मानो, मतलब 60,000 में 60,000 में आपका काम हो जाएगा। अगर आप बिना ऑफर बिना डिस्काउंट के ले रहे हो तो 60,000 में 10,000 और जोड़ो तो 70,000 बन
जाता है। और अगर आप अच्छी वाली एक्सेसरीज ले रहे हो तो विद ऑफर ये आपको आराम से 75,000 रुपीज में मिल जाएगा, विदाउट ऑफर 85,000 रुपीज में मिल जाएगा। तो आप लोग बताओ इस मैक मिनी को परचेस करने वाले हो या फिर नहीं, और परचेस करने वाले हो तो आप किस कैटेगरी में आते हो और आपका टोटल खर्चा कितना आने वाला है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताऊं ना मैकबुक एयर M4 के साथ, तो सबसे पहले इसका प्राइस का कंपैरिजन देखते हैं। मैकबुक एयर M4 जो है उसका बेस वेरिएंट 1 लाख का आता है, लेकिन आप किसी भी टाइम इसको परचेस करने जाओगे ना Amazon पर भाई आराम से 90,000 रुपीज में मिल जाता है। 5,000 का बैंक डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है और इसकी प्राइस पर भी ना डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलता है, मतलब 90,000 में कभी भी कैसे भी परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर सेल वगैरह आ जाए ना तो क्रेडिट कार्ड ऑफर वगैरह मिलाकर आराम से 80,000 रुपीज का मिल जाता है। इवन अभी Amazon की प्राइम डे सेल आने वाली है, 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक ये सेल चलने वाली है। उसमें भाई ये मैकबुक एयर M4 जो है ना आराम से भाई काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा, और ये मैक मिनी भी जो है ना 50,000 छोड़ो भाई 50,000 के अंडर में मिल जाएगा। इस सेल में लेटेस्ट स्मार्टफोन और एक्सेसरीज पर 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में 24 मंथ्स के लिए नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिलेगा। ICICI और SBI के कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन भाई ये सेल प्राइम मेंबर्स के लिए होने वाली है। अगर आपने Amazon प्राइम मेंबरशिप अभी तक नहीं ली ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में भाई प्राइम वीडियोस का भी आप फायदा उठा सकते हो, फ्री डिलीवरी मिलेगी और फास्ट डिलीवरी मिलेगी, और भी काफी सारे बेनिफिट्स होता है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपकी स्क्रीन पर प्राइस कंपैरिजन दिख रहा होगा मैकबुक का और यहाँ पर मैक मिनी का, और विद ऑफर विदाउट ऑफर। तो अब आप देखो भाई कितना डिफरेंस है। अगर मैं बेस्ट एक्सपीरियंस वाला वर्जन लूं ना जिसमें आपको मैक मिनी में लगभग मैकबुक जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, उसमें 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब मैक मिनी जो है ना 5,000 सस्ता अभी भी पड़ रहा है। और अगर आप टाइट बजट के हिसाब से भी देखोगे ना तो मैकबुक जो है ना 20,000 महंगा पड़ेगा आपको मैक मिनी के कंपैरिजन में। तो देखा जाए भाई मैक मिनी स्टिल अभी भी आपको सस्ता ही पड़ेगा। अगर आपका बजट टाइट है ना और आप ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो तो अपना पैसा बचा सकते हो, मैक मिनी ले सकते हो, क्योंकि कम प्राइस में आपको वही सेम परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बस एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बाकी परफॉर्मेंस हो, सॉफ्टवेयर उसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस 2 कोर GPU के आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं मैक मिनी में। लेकिन वो डे टू डे टास्क में जो है ना ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस आपको फील नहीं कराने वाला है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो, प्राइम मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस मैक मिनी का और कोई कंपैरिजन चाहते हो, डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता देना, वीडियो आ जाएगी। लेकिन 1000 लाइक्स कंप्लीट होने पर फटाफट से लाइक कर दो और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई छोटे से डब्बे में भाई